Welcome to DNA online learning platform. Today's topic of discussion is about PCR, polymerase chain reaction. This topic is taken from Tools and Technique, CSIR NEET GATE and other biological examination. Let's begin with PCR introductory part. What is PCR? PCR बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ आने वाली एक टेक्निक है जिसका यूज़ किसी भी पर्टिकुलर डीएनए सेक्शन सैंपल की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए करते हैं। यह पूरा प्रोसेस इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर किया जाता है। पीसीआर एक तरह की साइक्लिक मैकेनिज्म है जिसमें हर स्टेप में टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। पीसीआर टेक्निक अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस द्वारा 1985 के अंदर डेवलप की गई थी, जिसके लिए उन्हें 1993 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर। पीसीआर द्वारा डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए कुछ रिएक्टेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले आता है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट वही सैंपल है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। नेक्स्ट आता है प्राइमर, जो टेम्पलेट डीएनए के 3' हाइड्रोक्सिल एंड से बाइंड होता है और इसके एक्सटेंशन से ही न्यू डीएनए सिंथेसिस होता है। प्राइमर के एक्सटेंशन के लिए पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। पीसीआर में टैक पॉलीमरेज नाम की एंजाइम, जो कि थर्मस एक्वेटिकस नाम की बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, को यूज़ किया जाता है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज द्वारा डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपीज एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन ऐड किए जाते हैं। पीसीआर टेक्निक का होल प्रोसेस एक ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है, जिसके लिए यहाँ पर बफर सोल्यूशन यूज में लिया जाता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज के लिए कोफैक्टर मैग्नीशियम+2 कैटायंस भी यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। पीसीआर टेक्निक में हम हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज 37 डिग्री सेल्सियस तक ही फंक्शनल होते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर देने पर डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक प्रकार की एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए डीनेचर हो जाते हैं, अपनी फंक्शनल एबिलिटी खो देते हैं। इसलिए पीसीआर टेक्निक में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जैसे टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आइसोलेट किया गया है थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, जो अप टू 95 डिग्री सेल्सियस पर भी फंक्शनल रहता है, का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा पायरोकोकस फ्यूरियस डीएनए पॉलीमरेज, बीएसटीई, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस डीएनए पॉलीमरेज और थर्मस थर्मोफिलस डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ पीसीआर में किया जाता है। प्राइमरी डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर पीसीआर। पीसीआर में प्राइमरी डिज़ाइन के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमर लेंथ। हम किसी भी लेंथ का रैंडमली प्राइमर चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एक पर्टिकुलर रेंज 18 से 30 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर हमें यूज़ करना होता है। अगर हम शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड लेंथ का प्राइमर यूज़ करते हैं तो ये टेम्पलेट डीएनए के किसी भी नॉन टारगेट साइट से अटैच हो जाएगा और हमें पीसीआर के सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर प्राइमर की लेंथ अगर 30 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा होती है तो वह प्राइमर खुद ही कंप्लीमेंट्री पेयरिंग करके डायमैका फॉर्मेशन कर सकता है। प्राइमर डिज़ाइन के लिए नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है बेस कंपोजिशन। एक सही पीसीआर रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि प्राइमर में ग्वानिन व साइटोसिन का कंटेंट 60% तक होना चाहिए। इससे लो ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट होने पर प्राइमर अनस्टेबल हो जाते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ही डीएनए टेम्पलेट से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और इसी तरह अगर प्राइमर में ग्वानिन व साइटोसिन कंटेंट ज़्यादा होगा तो नॉन टारगेटेड प्राइमर्स भी टेम्परेचर बढ़ाने पर डीएनए टेम्पलेट से डिसोशिएट नहीं होंगे और हमें पीसीआर का एप्रोप्रिएट रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है मेल्टिंग टेम्परेचर। पीसीआर में 2 टाइप्स के प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर का यूज़ किया जाता है। इन दोनों के बीच के टीएम वैल्यू का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर प्राइमर डिज़ाइन इज नेचर ऑफ सीक्वेंस। Self complementary sequence up to 3 base pair in length is to be avoided. It means अगर दो प्राइमर्स के बीच में 3 बेस पेयर लेंथ से ज़्यादा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिल रहे हैं तो ऐसे प्राइमर का यूज़ पीसीआर में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर। ये टर्मिनोलॉजी पीसीआर में यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच
one half of the DNA duplex will dissociate to become single stranded and indicate the duplex stability. इट्स मीनिंग वो टेम्परेचर जिस पे 50% डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया है. मेल्टिंग टेम्परेचर आल्सो नोन एज टीएम टेम्परेचर, और किसी भी डीएनए के लिए टीएम टेम्परेचर हम इस फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं. डीएनए सैंपल के एम्प्लीफिकेशन के लिए सभी रिएक्टेंट को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर इस इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर रख दिया जाता है और डीएनए को एम्प्लीफाई कराया जाता है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है, अबाउट 92 टू 94 डिग्री सेल्सियस. इसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो मेल्ट होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है. डीनेचुरेशन का मतलब होता है इतने हाई टेम्परेचर पर डीएनए की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो गई है और वो कन्वर्ट हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में. सेकेंड स्टेप आता है एनिलिंग. एनिलिंग के अंदर टेम्परेचर को थोड़ा कम किया जाता है और जिस टेम्पलेट डीएनए के लिए प्राइमर डिज़ाइन किया जाना चाहिए उसके लिए सबसे पहले हमें 3' हाइड्रोक्सिल जो हमारा सैंपल डीएनए का सीक्वेंस पता होना चाहिए. पीसीआर में बेसिकली 2 टाइप्स के प्राइमर यूज़ किए जाते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर. थर्ड और लास्ट स्टेप आता है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में टेम्परेचर को वापस से 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, जिससे जो नॉन टारगेटेड प्राइमर्स होते हैं वो टेम्पलेट डीएनए से डिसोशिएट हो जाते हैं और जो टारगेटेड प्राइमर होते हैं उनका एक्सटेंशन होने लगता है. तीनों स्टेप कंप्लीट होते एक पूरी पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो जाती है और एज ए एंड प्रोडक्ट हमें एक न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपी मिलती है. इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 नए डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ है. इसी तरह से हम डीएनए की कॉपी से मल्टीपल कॉपीज और मिलियंस कॉपीज तैयार कर सकते हैं और जितनी हमें डीएनए की कॉपीज चाहिए उतनी बार हम पीसीआर साइकिल को रन कराते हैं. नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर. पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज़ डिजीज डायग्नोसिस के लिए, किसी भी इन्फेक्शनस एजेंट की प्रेजेंस की डिटेक्शन के लिए या फिर किसी नए वायरस जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस की डिटेक्शन के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है. इसके अलावा पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज़ फॉरेंसिक साइंस में एज ए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग टूल के रूप में भी करते हैं. फॉरेंसिक साइंस में क्राइम सीन से मिले डीएनए अमाउंट का एम्प्लीफिकेशन कराकर उसे सस्पेक्ट से मैच कर लिया जाता है, जिससे क्रिमिनल का पता भी लगाया जा सकता है. पीसीआर टेक्निक द्वारा हम 2 ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को कंपेयर करके उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. इसके अलावा पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज़ हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए भी करते हैं. टुडे वी डिस्कस पीसीआर टेक्निक. वेरी सून I upload type of PCR and question regarding CSIR NET and GATE. If you like this video, share with your friends, subscribe our channel for more such videos, especially based on CSIR NET or GATE. Thank you.